बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर म्यूटेशंस पे है। म्यूटेशंस क्या होती हैं, जेनेटिक्स में इनका क्या रोल है और इसकी जो क्लासिफिकेशन है और किस किस तरह की ये म्यूटेशंस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पे आते हैं। म्यूटेशन से रिलेटेड जो हिस्ट्री है, म्यूटेशन का जो टर्मिनोलॉजी है, ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई, किसने करवाई। सो द टर्म म्यूटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होगो डी वेरीज, एक डच साइंटिस्ट था, बॉटनिस्ट था। उसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया और ये टर्मिनोलॉजी उसने इंट्रोड्यूस करवाई, म्यूटेशन। बेसिकली ये चेंजेस जो थे ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर, नए करेक्टर्स के इंट्रोडक्शन के, वो उसने म्यूटेशन का नाम दिया था। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। लेटर ऑन जब मेडल ने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए अपने लॉज के अंदर, उसने इन दोनों को, वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट जीन्स दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया उसके लॉ ऑफ हेरिडिटी में। तो सेकेंडली मेंडल ने इसको रीडिस्कवर किया। मेंडल के बाद आने वाले जो साइंटिस्ट थे, जिसमें मॉर्गन वगैरह था, लिंकेज वगैरह को जब वो स्टडी कर रहा था, या ड्रोसोफिला की जेनेटिक्स को जब वो स्टडी कर रहा था, तो उसे ड्रोसोफिला में कई ऐसे करेक्टर मिले थे जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते थे, न्यू टाइप्स थी। तो उसने उन न्यू टाइप्स को म्यूटेंट जीन्स के तौर पे आइडेंटिफाई किया। तो ये इसकी जर्नल हिस्ट्री थी। बेसिकली म्यूटेशन होती क्या है, इसको डेफिनेशन से हम समझेंगे। म्यूटेशन इज अ सडन हेरिडेटरी चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन बेसिकली ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप है उसमें जो एक सडन चेंज आ जाता है और उसकी जो इनहेरिटेंस है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो चेंजेस पास ऑन करते हैं, ये म्यूटेशन कहलाती है। और इवन उस ऑर्गेनिज्म के अंदर उस जेनेटिक मेकअप के चेंज होने से जो चेंजेस आती हैं वो म्यूटेशन का पार्ट है। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, उसमें मल्टीपल जीन्स मौजूद हैं, लेकिन ड्यू टू म्यूटेशन कुछ उसमें पोर्शन लॉस हो जाता है और बाकी जो पोर्शन आपस में जुड़ जाते हैं और नया जो क्रोमोसोम बनता है वो लेंथ में शॉर्टर है। सो इसके फंक्शन भी कम हो गए हैं, इसमें से कुछ फंक्शन लॉस हो गए हैं। तो ये म्यूटेशन की आउटकम होगी। म्यूटेशंस को हम दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली है इसमें जीन म्यूटेशन, या जिसे पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। सेकंड इसमें आ जाती है क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, जो क्रोमोसोमल लेवल पे होंगी। तो इन्हें वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। जीन म्यूटेशन की अगर बात करें तो जीन म्यूटेशन चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ जीन। जो भी जीन है उसकी कंपोजिशन स्ट्रक्चर में चेंज आता है। जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि जीन के जो सेगमेंट्स हैं, बेसिस हैं, वो किसी वजह से चेंज होती हैं। अगर सिंगल चेंज होती है तो सब्स्टिट्यूट होने की वजह से, उसकी वजह से अमाइनो एसिड जो होंगे वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे, या उसमें नई चीज़ कोई ऐड हो जाती है, या आपस में वो इंटरचेंज कर जाती हैं बेसिस। तो ये जीन का जो एक स्ट्रक्चर है उसको वो चेंज कर देते हैं। इसमें एक कॉमन एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया की। ह्यूमन के अंदर ये डिजीज़ पाई जाती है, बेसिकली वो जीन म्यूटेशन है। और उस जीन म्यूटेशन में नॉर्मल सेल्स के अंदर जो एक सीक्वेंस बनता है, जो प्रोटीन बननी होती है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। सिंगल प्रोटीन, सिंगल सीक्वेंस में एक सिंगल बेस के चेंज होने से, यहाँ पे एक सिंगल बेस पेयर के चेंज होने से, जिसमें ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ये वाला जो बेस है, इस बेस के अंदर चेंज होने से यहाँ पे एडेनिन थायामीन की सीक्वेंस मौजूद था। तो यहाँ पे यूरासिल के आने की वजह से उस ऑर्गेनिज्म के अंदर और ऊपर थायामीन की जगह एडेनिन आ जाती है, तो जो एक अमाइनो एसिड बनना है वो चेंज हो जाता है। मैसेंजर आरएनए में एडेनिन आना था, यहाँ पे यूरासिल आ रहा है। वाइल थायामीन मौजूद था जो इसके डीएनए में, वहाँ पे एडेनिन का रिप्लेसमेंट जो है थायामीन के साथ, वो चेंज लेके आती है और अमाइनो एसिड एक चेंज हो जाता है। एक अमाइनो एसिड के चेंज होने से जो सेल्स का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स राउंड होते हैं शेप में, वह सिकल सेल जो होते हैं वो फ्लैटेंड होते हैं और वो प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, ऑक्सीजन कैरी करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो ये डिफरेंट टाइप के सेल्स का जो प्रोडक्शन है ये लिंक करती है एक पर्टिकुलर टाइप के बेस पेयर के चेंज होने से। तो ये जीन का स्ट्रक्चर चेंज होता है इसमें, उसकी वजह से ये चेंजेस आती हैं। उसके बाद इसमें एक एग्जांपल है क्लोरोफिल डेफिशिएंसीज प्लांट्स के अंदर, ये भी जीन म्यूटेशन की ही एक टाइप है। वाइल एल्बाइनिज्म जो है ये भी सिंगल जीन के अंदर ये चेंजेस हैं और वो चेंजेस ऑर्गेनिज्म के अंदर पिगमेंट लॉस करते हैं
उसकी हेयर के कलर का लॉस होना, उसकी स्किन कलर का लॉस होना, आइज़ के अंदर जो कलर है वो लॉस होना और आई साइट वीक होना, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं डिपेंडेंट होते हैं उस पर्टिकुलर जीन के ऊपर, जिसमें चेंजेस आने से वो ऑर्गेनिज्म एल्बाइनोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बाद है बेटा क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। मोस्ट कॉमनली क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो हैं इन्हें हम क्रोमोसोमल एब्रेजन भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है और नंबर, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उसमें पूरे क्रोमोसोम में से कुछ पोर्शन क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है, ऐड हो रहा है, या किसी और के साथ वो एक्सचेंज हो जाना, ये सारे का सारा क्या कहलाता है, उसका क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस लेके आते हैं। इसको हम दूसरे वे से हम क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं। तो इसमें कॉमन एक एग्जांपल है जो टर्नर्स सिंड्रोम है, लॉस ऑफ क्रोमोसोम है, ह्यूमन के अंदर ये पाया जाता है। सो उस क्रोमोसोम की वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर काफ़ी कुछ फंक्शन लॉस हो जाते हैं और वो अपने कंप्लीट जो एक जीनोम है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। तो किसी तरह का लॉस जो है वो ऑर्गेनिज्म की हेल्थ पे, उसकी अपीयरेंस पे, फिनोटिपिकल अपीयरेंस पे इम्पैक्ट लेके आता है। तो इसमें एक एग्जांपल आपके सामने नज़र आ रही है, उसमें ट्रांसलोकेशन हो सकती है, डुप्लीकेशन हो सकती है, एडिशन हो सकती है, डिलीशन हो सकती है और इन्वर्जन। इस तरह के चेंजेस जो हैं क्रोमोसोम्स के अंदर वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाएंगे। क्लासिफिकेशन की बात करें म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन को क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, डिलीटेरियस है और कभी ये विजिबल इफ़ेक्ट्स जो कई दफ़ा इसके प्रोड्यूस नहीं होते, तो इसकी हार्मफुलनेस की वजह से म्यूटेशन को अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता इसके डिलीटेरियस इफ़ेक्ट्स की वजह से। लेकिन लेस देन 20% जो म्यूटेशंस होती हैं वो लीथल होती हैं। सारी की सारी म्यूटेशंस लीथल नहीं होती। बहुत सारी ऐसी होती हैं जो प्रोडक्टिव होती हैं, नए नए स्ट्रक्चर्स लेके आती हैं। वो कई दफ़ा म्यूटेशन ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरत होती हैं, जिससे नए ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करते हैं। तो इसमें से जो अगर कहा जाए कि लेस देन 20% म्यूटेशन जो होती हैं वो लीथल होती हैं। बाकी जो होंगी कई ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जो मोस्टली सूटेबल होती हैं या सर्वाइव कर जाती हैं, उनके डिलीटेरियस इफेक्ट्स कम होते हैं, लेकिन वो नए करेक्टरिस्टिक्स लेके आती हैं ऑर्गेनिज्म की रेस के अंदर। तो जीन म्यूटेशन को अगर आप क्लासिफाई करते हैं तो दो मेजर वेज हैं इसमें, फॉरवर्ड एंड रिवर्स म्यूटेशंस। पहला इसमें कैटेगरी आ जाती है, सेकंड स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस म्यूटेशन। फॉरवर्ड म्यूटेशन और रिवर्स म्यूटेशन ये क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरवर्ड म्यूटेशन क्या होती है उसे देखते हैं। फॉरवर्ड म्यूटेशन जीन्स की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है हम उसे वाइल्ड टाइप कहते हैं। म्यूटेशन की ऐसी फॉर्म जिसमें वाइल्ड टाइप जीन जो हैं उन वो कन्वर्ट हो जाएं एक नई टाइप में, जिस म्यूटेंट टाइप कहेंगे। जो नई टाइप प्रोड्यूस होती है उसे म्यूटेंट कहते हैं। तो वाइल्ड टाइप जीन्स का चेंज हो जाना और नई टाइप प्रोड्यूस करना ये फॉरवर्ड म्यूटेशन कहलाती है। और अगर इसके अपोजिट देखा जाए रिवर्स म्यूटेशन, तो रिवर्स म्यूटेशन में जो म्यूटेंट टाइप जीन्स होते हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू सर्टन रीजंस। उसमें नेचुरल रीजंस हो सकते हैं, आर्टिफिशियल मीन्स हो सकते हैं। तो ये वाइल्ड टाइप में वापस कन्वर्ट हो जाना रिवर्स म्यूटेशन कहलाता है। जो फॉरवर्ड म्यूटेशन है उसमें जो म्यूटेजेंस हैं, फॉरवर्ड म्यूटेशन में म्यूटेंट्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम वाइल्ड टाइप, वाइल जो रिवर्स म्यूटेशन है उसमें म्यूटेंट टाइप्स जो होती हैं वो वापस कन्वर्ट होती हैं अपनी वाइल्ड टाइप्स में। तो ये इनमें डिफरेंस था, मेजर जो था इनमें डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा इसमें। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, जो लास्ट हमारी है स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस म्यूटेशन। इन दोनों में क्या फ़र्क है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बेसिकली नेचर में एग्जिस्ट करने वाली म्यूटेशन है जो नेचुरल फिनोमेना से अकर होती है। सो इट अकर्स इन नेचुरल कंडीशन। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनिज्म का लाइफस्टाइल, उसका डाइट, उसके ऊपर इम्पेक्ट करने वाले डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो इन्वॉल्व होते हैं जो उसके अंदर उसके इनहेरिटेंस में चेंजेस लेके आते हैं। और ये लॉन्ग टर्म होती है, स्लो होती है, इसलिए नेचर में इस म्यूटेशन के अकर होने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। अब वेरी लो फ्रीक्वेंसी इसके बारे में कही जा सकती है। इसके कंपैरिजन में हमारे पास इंड्यूस म्यूटेशन मौजूद है। इंड्यूस म्यूटेशन बेसिकली जैसे इसका नाम बता रहा है कि इंड्यूस करवाई जाती है, ऐड की जाती है। तो इंड्यूस म्यूटेशन बेसिकली एक्सपेरिमेंटल या आर्टिफिशियल कंडीशन में
ही एप्लीकेबल होती है या आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवाई जाती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ताकि उसके जीन्स के अंदर जीन म्यूटेशन की जा सके या क्रोमोसोमल म्यूटेशन की जा सके। तो इंड्यूस म्यूटेशन क्रिएट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें फिजिकल म्यूटेशंस इन्वॉल्व होते हैं, सेकेंडली उसमें केमिकल म्यूटेशंस इन्वॉल्व होते हैं, और ये आर्टिफिशियली फिजिकल म्यूटेशंस रेडिएशंस की फॉर्म में अप्लाई किए जाते हैं या केमिकल म्यूटेशंस को अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें केमिकल चेंजेस आते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में, और ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके अंदर नए कम्बिनेशन क्रिएट होते हैं। तो स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस म्यूटेशन दोनों में डिफरेंसेस हैं। स्पॉन्टेनियस नेचर में अकर होने वाली म्यूटेशन है, वाइल जो इंड्यूस म्यूटेशन होगी ये आर्टिफिशियल मीन से होगी और ऑर्गेनिज्म के अंदर ये इंडक्ट करवाई जाती है एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर। बेटा यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।